टीवी पे जो आप इश्तिहारात देख रहे होते हैं, वो किस फॉर्म में होते हैं? पिक्चर की फॉर्म में होते हैं या आपको लफ्ज़ लिखे हुए नज़र आ रहे होते हैं या वो वीडियो की फॉर्म में होते हैं? वो होते हैं वीडियो की फॉर्म में। इसी तरीके से डिजिटल वर्ल्ड के अंदर भी जो वीडियो की फॉर्म में इश्तिहारात होते हैं, उनको हम कहते हैं वीडियो एड्स। अब वीडियो का सबसे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म कौन-सा है जिसके अंदर वीडियो देखी भी जाती है और लोग पोस्ट भी कर रहे होते हैं? यूट्यूब। तो यूट्यूब दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो एड्स का भी प्लेटफ़ॉर्म है, जिसके अंदर लोग अपनी एड्स को वीडियो की फ़ॉर्म में पोस्ट करते हैं। तो दोस्तों इस सेशन के अंदर हम ब्रीफली देखते हैं कि वीडियो एड्स होती क्या है, उसका पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है और आपको कब यूज़ करनी चाहिए और कैसे इन एड्स को यूज़ करना चाहिए एक अच्छा फ्रीलांसर बनने के लिए। तो सबसे पहले वीडियो एड्स हैं क्या? वीडियो एड्स ये वो तमाम एड्स हैं जब आप कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो उसमें वीडियो चलने से पहले, कभी-कभार दरमियान में या कभी वीडियो ख़त्म होने के बाद आपके सामने अपीयर होती हैं। उसके अंदर एक स्किप ऐड का भी बटन होता है जिस पे आप क्लिक करते हैं अक्सर तो वो ऐड डिसअपीयर हो जाती है। इनको हम वीडियो एड्स कहते हैं। ज़्यादातर ये यूट्यूब के ऊपर एग्ज़िस्ट करती हैं और यूट्यूब ही जो है वो आज मेजर रेवेन्यू वीडियो ऐड के थ्रू कमा रहा होता है। अब वीडियो एड्स चल किस तरीके से रही होती हैं उसमें जो पहला जो पॉइंट है वो है टारगेटेड कीवर्ड्स का। जब कोई यूज़र कीवर्ड एंटर करता है सर्च बार के अंदर तो उसके सामने डिफरेंट वीडियोस अपीयर होती हैं और उन वीडियोस के ऊपर एड्स अपीयर होती हैं। वो एड्स अपीयर होती हैं बेस्ड ऑन द कीवर्ड्स जो उसने एंटर किए यूज़र ने यूट्यूब के अंदर या उस वीडियो प्लेबैक सॉफ्टवेयर के अंदर। वीडियो एड्स जो होती हैं वो हमेशा टारगेटेड होती हैं बेस्ड ऑन स्पेसिफिक वीडियोस और वीडियो ऑफ इंटरेस्ट। और इसके अंदर जो टारगेटिंग है उसका कॉन्सेप्ट भी बड़ा फ़र्क होता है। आप सर्च ऐड के अंदर या इवन सोशल एड्स के अंदर जो सोशल मीडिया पे चलाते हैं उसमें तो आप बताते हैं ना कि आपने किस यूज़र को टारगेट करना है और उसके सामने आपकी ऐड चलनी चाहिए। वीडियो एड्स के अंदर जो यूट्यूब है या गूगल का प्लेटफ़ॉर्म है, वो लर्न करता है बेस्ड ऑन द वीडियोज़ जो वो बंदा देख रहा होता है। अगर मैं कोई फ़ैशन रिलेटेड वीडियो देख रहा हूँ तो यूट्यूब लर्न करेगा कि अच्छा कुकीज़ के अंदर एग्ज़िस्ट करती है इन्फॉर्मेशन कि इन्होंने कपड़े सर्च किए, अब ये फ़ैशन रिलेटेड वीडियोज़ देख रहे हैं तो इनके सामने किसी फैशन ब्रांड की या कपड़ों के ब्रांड की एड चलाई जाए। वो 5 सेकंड के लिए मेरे सामने चलेगी जिसको मैं स्किप नहीं कर सकता, लेकिन अगर एड अच्छी होगी तो मैं उसको पूरे का पूरा वॉच करूँगा और शायद हो सकता है उस पे क्लिक करूँ और इवेंचुअली उस वेबसाइट पे भी जाऊँ और कोई चीज़ परचेज़ कर सकूँ। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है कि पे पर क्लिक या पे पर व्यू का एक मैकेनिज़्म है जो आपको यूट्यूब या गूगल चार्ज कर रहा होता है जिसके थ्रू आप पैसे पे करते हैं। आप पे पर क्लिक भी कर सकते हैं यानी कि जितने लोग उस पे क्लिक करेंगे तो गूगल आपसे पैसे चार्ज करेगा। या आप पे पर व्यू के हिसाब से भी कर सकते हैं कि जितने लोग उस ऐड को व्यू करेंगे तो गूगल या यूट्यूब आपसे पैसे चार्ज करेगा बेस्ड ऑन दैट। ये आगे चल के हम बड़ा डिटेल में समझेंगे। तो अभी आप जेनेरिकली इसको समझ लें और जब हम सॉफ्टवेयर के ऊपर जाएँगे और गूगल एडवर्ड्स को यूज़ करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि ये तमाम जो फंक्शंस हैं वो किस तरीके से हो रहे हैं। अब इनको यूज़ कब करना चाहिए? कब वीडियो एड्स को आपको अपनाने की ज़रूरत है एज़ अ फ्रीलांसर? सबसे पहले जब आपने एक ऐसा कंटेंट बनाना हो और बना के पोस्ट करना हो जिसके अंदर शेयरिंग रिक्वायर्ड हो। आप चाहते हो कि आपकी जो एड है वो वायरल हो जाए, वो फैल जाए। उसके अंदर जो वीडियो एड्स हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही होती हैं। अगर आपने वीडियो बहुत अच्छी बनाई और उसकी एड बहुत अच्छी है तो लोग उसको शेयर करते हैं, शेयर करने से उसकी रीच बढ़ती है और फिर रेस्ट इज़ द स्टोरी और क्लाइंट को भी इसका फ़ायदा होता है और फ्रीलांसर को भी इसका फ़ायदा होता है। तो दूसरा पॉइंट है कि वीडियो एड्स जो हैं वो होती हैं एंगेजिंग और एंगेजिंग का मतलब ये है कि जब आपने वीडियो पोस्ट की एड की फॉर्म के अंदर अगर उसका कंटेंट अच्छा है तो होगा क्या? यूज़र उसके साथ एंगेज होगा, उस पे क्लिक करेगा, उसको शेयर करेगा, हो सकता है उस पे कमेंट भी करे। लेकिन अगर वीडियो एड अच्छी नहीं है तो कभी भी एंगेजमेंट नहीं पड़ेगी। लेकिन एंगेजमेंट बढ़ानी है तो वीडियो एड्स इज़ द बेस्ट वे। और लास्ट के अंदर कि जब आपने कोई इमोशनल अपील देनी हो अपने कंटेंट के थ्रू, अपनी ऐड के थ्रू, तो यू यूज़ अ वीडियो ऐड क्योंकि जब भी आप एक वीडियो देख रहे होते हैं, तो उससे कंटेंट को समझना आसान है लफ्ज़ों की निस्बत। आप ज़रा सोचें कि इस वीडियो के बजाय मैं आपको 3 सफ़े दे दूँ पढ़ने के लिए और आपको कहूँ कि जी अच्छा इसको पढ़ के मुझे बताओ वीडियो एड्स क्या है? तो हो सकता है पहले सफ़े के बाद आपको नींद आ जाए। तो ये जब आप वीडियो से सीख रहे होते हैं, तो एट टाइम्स वीडियो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। इसी तरीके से नॉवल पढ़ना और नॉवल के बारे में मूवी देखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुझे मूवी देखना ज़्यादा पसंद है नॉवल पढ़ने की निस्बत, लेकिन कुछ लोगों को नॉवल पसंद होता है। इसी वजह से जो वीडियो एड्स हैं, उनका इमोशनल अपील ज़्यादा होता है। इमोशनल अपील होने की वजह से वो एंगेजिंग बन जाती हैं। और लास्ट के अंदर दोस्तों कि इन एड्स को आपने यूज़ कब करना है? एज़ ए फ्रीलांसर आप इनको यूज़ कर सकते हैं जब आपने कन्वर्जन बढ़ानी है या जब आपने अवेयरनेस बढ़ानी है। वो डिस्प्ले ऐड और सर्च ऐड भी इस चीज़ का काम कर रही होती है, लेकिन कन्वर्जन और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए जो वीडियो एड्स हैं वो एक बहुत अच्छा और बड़ा रोल प्ले करती हैं। आप लोग उस ऐड को देखते हैं, उसके साथ एंगेज होते हैं, इवेंचुअली आपकी वेबसाइट पे जाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं यूज़र या व्यूअर से पोटेंशियल कस्टमर के अंदर। इसी तरीके से जब आपने अपने ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ानी होती है तो वीडियो एड्स आर द बेस्ट वे। तो दोस्तों इस सेशन के अंदर हमने देखा कि वीडियो एड्स हैं क्या, कब यूज़ करनी चाहिए
और आपको एज ए फ्रीलांसर इनकी ज़रूरत कब कब पड़ेगी। इनको जहन में रखिए और आगे चल के जब हम वीडियो एड्स पोस्ट करेंगे यूट्यूब के ऊपर तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा और टेस्ट करूंगा आपका नॉलेज।